प्राकृतिक संपदा के अंतर्गत हमने जल प्रदूषण के बारे में, उसमें एक टॉपिक था प्रदूषण, उसमें प्रदूषण था जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और वायु प्रदूषण। उसमें हम पढ़ रहे हैं जल प्रदूषण। जल प्रदूषण को पढ़ने के बाद उसका कारण जाने। अब कारण के बाद हम इसका क्या प्रभाव पड़ता है मानव जीवन या जल जीवन में, जो जल में रहने वाले प्राणी हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उन्हीं के बारे में दुष्प्रभाव को हमने जानने की कोशिश करेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले है इसके निम्न प्रभाव है, मतलब कोई एक प्रभाव नहीं होता, इसमें बहुत सारे प्रभाव होते हैं। तो सबसे पहले है कि वाहित मल द्वारा, वाहित मल का मतलब यह होता है कि जो मल मूत्र होते हैं, इसकी बात कर रहे हैं। तो वाहित मल द्वारा जल प्रदूषण से पक्षाघात, पक्षाघात का मतलब होता है ये कि जैसे दौरा वगैरह पड़ना, हार्ट अटैक वगैरह होना, ठीक है, ये पक्षाघात होते हैं। पक्षाघात, पीलिया, पीलिया जानते हो ना कि जिसमें इन्फेक्शन होता है, किसमें, यकृत में, ठीक है, यकृत में प्रभाव होता है तो उसमें पीलिया होते हैं। पीलिया मतलब शरीर में पीलापन आता, बुखार आता है। अगर इसकी अधिकता हो जाती है तो जो हमारा यकृत है और ये लीवर है, किडनी है, ये सब क्या होते हैं, इन्फेक्सित हो जाते हैं, और इन्फेक्सित होने के बाद ये आदमी इसमें बचता नहीं है। उसके बाद है टाइफाइड। टाइफाइड एक बुखार होता है जिसको अतिसार रोग भी बोला जाता है, ठीक है, ये आंत को सड़ाता है। फिर हैजा, हैजा का मतलब होता है ये भी एक बीमारी है, क्षय रोग है, पेचिस है, डायरिया है, आदि रोग होते हैं। डायरिया बच्चों में होता है, पेचिस तो बच्चों में भी होता है क्योंकि वो गंदे पानी से होते हैं। जो अमीबा होता है दूषित जल में उपस्थित रहता है और अगर वो पीने से माध्यम से शरीर में पहुंच जाता है तो क्या करता है, वो पेचिस बनने लगता है। फिर दूसरा है वाहित मल के प्रभाव से कार्बनिक प्रभाव की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, यहाँ पे पदार्थ की मात्रा लिखना है, प्रभाव नहीं, पदार्थ लिख लो, पदार्थ ना, पदार्थ की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे पानी में O2 की मांग बढ़ जाती है। कहने का मतलब कि जब कार्बनिक पदार्थ बढ़ती है तो ऑक्सीजन की मात्रा, O2 मतलब ऑक्सीजन की मात्रा क्या होने लगती है, कम होने लगती है। और जब कम हो जाएगी तो जो इसकी मांग भी बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा न मिलने से जलीय जीव जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है उनकी, मरने लगते हैं। अगर हम ही लोगों को ऑक्सीजन ना मिले तो क्या होगा, एकदम गला घुटने लगता है, दम घुटने लगता है और आदमी क्या होता है, मृत्यु प्राप्त होने लगता है। अगला है तीसरा नंबर, घरेलू अपमार्जकों के पानी में मिलने से फास्फोरस नाइट्रोजन यौगिक मात्रा बढ़ जाती है, जिससे शैवालों की वृद्धि हो जाती है। कहने का मतलब ये घरेलू अपमार्जक, घरेलू अपमार्जक का मतलब होता है कि जैसे हम लोग कपड़े वगैरह और धुलते हैं तो जो साबुन वगैरह होते हैं, अपमार्जक होते हैं, ये क्या होते हैं, इनके जो गंदे पानी होते हैं ये जाते हैं कहाँ पे, नदी नालों तालाबों में चले जाते हैं। तो ये जब इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो ये पानी की सतह पर क्या होते हैं, एक परत बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं अपमार्जक, परत बना लेते हैं। वही परत में शैवाल उत्पन्न हो जाते हैं। वो शैवाल एक परत, शैवाल का एक परत बन जाता है और परत बनने के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर पानी में नहीं जा पाता है। क्या होता है, ऑक्सीजन पानी में नहीं जा पाता। जब ऑक्सीजन ना मिल पाएंगे और इसमें क्या होता है, फास्फोरस नाइट्रोजन की मात्रा भी बढ़ जाती है अपमार्जक के कारण, और जब फैल करके पानी में फैल जाते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होती है, तो आंतरिक सतह पर ऑक्सीजन नहीं जा पाता है, जिससे जो जलीय जीव होते हैं वो भी मरने लगते हैं। ठीक, समझ में आ गया। उसके बाद है वर्षा के जल में घुलनशील पदार्थ नदियों के जल को दूषित करते हैं, जिससे जलीय जीव भी मर लेते हैं। वर्षा का जल कुछ जैसे कहते हैं ना, पहली बारिश में नहीं भीगना चाहिए क्योंकि इसमें अम्लीयता की मात्रा रहती है। अगर ये शरीर पर पड़ते हैं तो बहुत सारे रोग के शिकारी हो जाते हैं, त्वचा रोग भी हो जाती है, इन्फेक्शन होने लगता है, खुजली होने लगती है। ये सब क्या होते हैं, वर्षा के जल के ही कारण होता है। और वर्षा के जल इसका घुलनशील कैसे होता है कि ये जब जाता है, बारिश होकर के जाता है तो जो जमीन पर बह करके जाता है तो बहुत सारे कूड़े कचड़े, बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो सब जल में जाकर के नदियों में पहुंच करके जल को दूषित करते हैं। और जल को दूषित करते हैं तो जो जलीय जीव होते हैं वो क्या होते हैं, मरने लगते हैं। अगला है प्रदूषित जल खेती योग्य भूमि के नष्ट कर देती है। जो प्रदूषित जल होता है अगर उसको हम खेत में डालें या खेत में किसी माध्यम से पहुंच जाता है तो वहां पर भी क्या होता है, वो खेत की जो उर्वरा शक्ति है उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, अर्थात ये बंजर जमीन बना देता है। ठीक है, आपने देखा भी होगा कि जहाँ पे दूषित प्रदूषित जल होते हैं वहां पर क्या होते हैं, ये सब क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। फिर अगला है कारखानों से निकले विषैले पदार्थ
या विषैले अपशिष्ट जल में घुल करके जलीय जीव को नष्ट कर देते। भैया देखो, जो कारखाना होता है, जैसे कानपुर में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ थी, है ना, तो ये सब क्या होता है, चमड़ा फैक्ट्री वगैरह वहीं पे है। तो जो गंदा अपशिष्ट निकलता था, ये पाइप के माध्यम से गंगा नदी में डाल दिया जाता था, ठीक है। तो डाल देते थे तो वहाँ से विषैले पदार्थ निकलते थे, जो जल्दी में रहने वाले जो कीटाणु विषाणु हैं, कीटाणु होते थे, जो पानी को स्वच्छ करते थे, इनको मार देते थे। और जब इनको मार देते हैं तो वही पानी में जाकर के सड़ने लगते हैं, वहाँ बहुत सारे शैवाल, कवक, मतलब बहुत सारे विषैले पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं। जब उससे नहाते हैं या आसपास के इलाकों को ये प्रदूषित कर देते हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियाँ चलने लगती हैं। इसी के तहत क्या हुआ, देखो आज बाबूगंज में कितनी चमड़ा वो चलती थी ना, कारखाने होते थे, आज सारी की सारी बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि बाहर सप्लाई नहीं होता है, सारी चमड़ा फैक्ट्रियों को बंद करा दिए हैं जब से इनकी सरकार आई है, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, सारे कारखाने को बंद कर दिए, इसीलिए थोड़ा सा बेरोजगारी भी बढ़ गई है, आर्थिक स्थिति भी गड़बड़ा गई है, यही सब कारण है। तो ये हमारे जलीय प्रभाव से और जल प्रदूषण के प्रभाव समझ में आया भैया? अगर आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए।